एवरीवन, मैं पार्वती आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज हमारी सीडीपी की 4th क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट का सेकंड टाइप, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब हम समझते हैं कि ये क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये भी तो समझना जरूरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि संज्ञान से संबंधित, संज्ञानात्मक विकास जिसे बोलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास हमारा कहाँ पर होता है और ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये भी समझना जरूरी है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसे हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किससे संबंधित है ये, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। अब हम इंटेलेक्चुअल वर्ड से ही समझ गए कि बौद्धिकता से संबंधित विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है सॉरी। और इसे हम क्या कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। तो इसी को हम मेंटल डेवलपमेंट कह दें तो मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट इट मीन्स कि ये मानसिक विकास से संबंधित है। बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, और इसी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। इसीलिए इसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, तो हम ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित बताएंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ पाया जाता है, इसे समझ लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन हमारा किस तरह का होता है, आज बना लेते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर। भाई कला तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। ब्रेन ये कुछ इस टाइप का ब्रेन बन गया। ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं। ब्रेन हमारा 2 टाइप में डिवाइड है। एक है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा है राइट ब्रेन। अब देखते हैं कि लेफ्ट ब्रेन में क्या है। लेफ्ट ब्रेन को याद करने का एक ट्रिक है छोटा सा, कि इसे हम यल से याद कर लें। फर्स्ट थिंग कि ये क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। हमारा लेफ्ट ब्रेन लैंग्वेज से संबंधित है। लैंग्वेज में क्या आ सकती है, इसके साथ साथ हम कहेंगे कि लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती है मैथमेटिक्स। मैथ हल करने की कैपेबिलिटी लेफ्ट ब्रेन में पाई जाती है। इसी तरह हो गई साइंस, और कह सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग। मैथ, साइंस, लैंग्वेज ये क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना। ये भी कैपेबिलिटी उसी इंसान के अंतर्गत अच्छी तरह से पाई तो सब में जाती है। एक्सप्रेस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक वे, इफेक्टिव वे में कौन कैसे इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को, वो एक ही माध्यम है जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमारी लेफ्ट ब्रेन में पाई जाएगी। मैथ, साइंस और लॉजिकल थिंकिंग ये लेफ्ट ब्रेन में पाया जाने वाला पार्ट है। और राइट ब्रेन में देखते हैं, राइट ब्रेन में क्या है। राइट ब्रेन में है हमारी क्रिएटिविटी। तो अब क्रिएटिविटी वर्ड से ही समझ में आ गया क्रिएटिविटी क्या है। इसे रचनात्मकता बोलते हैं। रचनात्मकता किस में आती है,
रचनात्मकता जो म्यूजिकल काम करते हैं, यानी म्यूजिक जो व्यक्ति कर लेगा, जो बच्चा कर लेगा, उसमें यानी कि क्रिएटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है। तो म्यूजिक आ गई इसमें, और क्या आएगा, म्यूजिक आ गई, ड्राइंग आ जाएगी। ड्राइंग भाई सब कोई नहीं कर पाता, मेरी तरह ड्राइंग कर पाएगा जिससे ड्राइंग नहीं बनेगी। तो क्रिएटिविटी आएगी हमारी राइट ब्रेन में। ड्राइंग करना, म्यूजिक करना, ये सब राइट ब्रेन का पार्ट है। अब हम कह सकते हैं कि एक मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लिया गया, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले टर्म्स क्या क्या हैं, और उन टर्म्स को हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हिंदी के साइकोलॉजी के वर्ड इस तरह के आ जाते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता, और इंग्लिश के टर्म्स ऐसे हैं कि एज इट इज़ वही रखे हुए एग्जाम्स में मिलते हैं। तो इसीलिए हम इंग्लिश के टर्म्स से याद करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टर्म्स अब मैं आपको बताती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। डेवलपमेंट टॉपिक थोड़ा ब्रॉड है, ये धीरे धीरे करके कई क्लासेस में समाप्त होने वाला है। समाप्त नहीं होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो अब हम इसके टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आने वाला टर्म हो सकता है जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या का समाधान। किस स्थिति में, किस समय कैसी समस्या आई जा रही है, उसका सामना कर पाना, उसका समाधान निकाल लेना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि हर कोई हर एक उचित समय में और उचित डिसीजन लेना सबके बस की बात नहीं होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, और हो सकती है परसेप्शन इज मोस्ट रिक्वायर्ड अ ह्यूमन बीइंग। किसी मनुष्य के लिए परसेप्शन बहुत ज़रूरी है। हर एक समस्या को, हर एक टर्म्स को समझना, हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक परसेप्शन होता है। कहते हैं किसी एक वक्तव्य को, कोई एक स्टेटमेंट लिखा है, वो 4 लोग अगर खड़े कर दिए जाएं तो चारों लोग अपनी अपनी तरह से उसको परसेप्शन में देखेंगे। किसी का परसेप्शन कुछ हो सकता है, किसी का परसेप्शन कुछ हो सकता है। इसीलिए परसेप्शन जो है, प्रत्यक्षीकरण इसे बोलते हैं, हिंदी प्रत्यक्षीकरण। तो लेकिन हमें इंग्लिश में ही याद रखना है। परसेप्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। व्यक्ति अपने परसेप्शन के थ्रू ही किसी एक स्टेटमेंट या किसी समस्या का समाधान कर पाता है। अब आ सकता है रीजनिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होगा तभी तो कोई रीजनिंग कर सकेगा। तो तर्क शक्ति लगाना भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और नॉइंग जो आता है, ज्ञान, ये भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और हो सकता है अटेंशन। अटेंशन हो गई। अटेंशन मीन्स ध्यान। किसी चीज को कितने अटेंशन के साथ कितनी देर तक एक तरह से फोकस रहा जा सकता है, वो अटेंशन है। अटेंशन हो गई। और मेमोरी
मेमोरी हो गई, मेमोरी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाला एक टर्म है। इन्हें वर्ड टू वर्ड इसी तरह याद रखना पड़ेगा और ये एग्जाम में इसी तरह पूछे जाते हैं। जैसे मेमोरी, मेमोरी किस डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाला पार्ट है, तो हम बताएंगे कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। मेमोरी हो गई, और हम कह सकते हैं ओवरऑल क्या, कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन सॉरी कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें इसी तरह से याद रखना है। और याद रखने की ज़रूरत भी क्या है, समझ लो, सब कुछ याद करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं होती है, समझना ही ज़रूरी है। याद कहाँ तक कुछ किया जा सकता है, बस ये समझो प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से होगी, हमारे ब्रेन से होगी। ब्रेन कहाँ से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। परसेप्शन हो गया, प्रत्यक्षीकरण, चीज़ों को समझ पाना, किस वे में आप ले रहे हो, किस परसेप्शन में दिमाग जा रहा है। रीजनिंग है, नोइंग है, अटेंशन है, मेमोरी है, कॉम्प्रहेंशन हो गया। ये सारे टर्म्स किससे संबंधित हैं, इन्हें कह सकते हैं कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित हैं। इसे बोलते हैं मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन किससे संबंधित है, मेटाकॉग्निशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है। तो अब हम समझ सकते हैं कि आज से कोई भी दुविधा नहीं आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने में। ये था हमारा एरियाज ऑफ डेवलपमेंट का सेकंड टाइप, जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक शब्द और आ सकता है इसके अंतर्गत, अपने दिमाग से समझ लेना है कि ये सब कहाँ से आते हैं। कॉग्निशन, जहाँ पर संज्ञान हमारा काम करे वहाँ पर ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन इमेजिनेशन कहाँ से आएगा, इमेजिनेशन को बोलते हैं कल्पना। मैं हिंदी भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बताती चलूँ, कल्पना। और ये मेटाकॉग्निशन जो होता है परसंज्ञान, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। और ऊपर वाले की सभी की तो हो गई। ये सब कॉग्निशन डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले टर्म्स हैं। तो गाइस, होप करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा और आप इसे अपनी नोट्स में बिल्कुल से टर्म टू टर्म नोट करते चलिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स सुपर टेट DSSB के लिए बिना ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े और एक शॉर्ट टर्म में हम जल्दी से जल्दी CDP का ओवरऑल रिवीजन कर सकें। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट को करेंगे। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।